लाइक से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमाए एहतराम बिलखुसूस शहजादगान गौसुल आज़म और अज़ीज़म हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद उस्मान गनी साहिब किबला इमाम ख़तीब गौसिया मस्जिद व दिगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान यरजू लिका अल्लाह फ़इन्न अजलल्लाहि लआत व हुवस समीउल अलीम वक़ाल वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार वला यफ्तरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह रबीउन नूर शरीफ के दूसरे रोज़ा प्रोग्राम में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए हज व उम्रा का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ताजदार अहले सुन्नत वली कामिल हुज़ूर सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है जिसमें शहज़ादा इमाम इश्क़ मोहब्बत ने हम्दे बारी ताला के अशआर पेश करते हुए यूँ कहा है, कहते हैं कि कल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू,
क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में चार सू। जिसका जलवा है आलम में चार सू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू। अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू, अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। और कहते हैं अर्शो फर्श ज़मानो जिहत ए खुदा, अर्शो फर्श ज़मानो जिहत ए खुदा। जिस तरफ देखता हूँ है जलवा तेरा, जिस तरफ देखता हूँ है जलवा तेरा। और जर्रे जर्रे की आँखों में है तू ही जिया, कतरे कतरे की तू है तो है आबरू, कतरे कतरे की तू ही तो है आबरू। और आखिर में यूँ कहते हैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, कहते हैं कि नूर की तेरे हैं एक झलक खूबरू, नूर की तेरे एक झलक खूबरू। देखे नूरी तो क्यों करना आए तू, याद आए तुम। और उनके सरवर है मजहरे तेरा हू बहू, मन रआनी रअल हक है हक मुँह बमू। और आखिर में कहते हैं कि ख्वाबे नूरी में आए वो नूरे खुदा, ख्वाबे नूरी में आए वो नूरे खुदा। बुकाए नूर हो अपना जुल्मत कदा, और जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया। नूरियों की तरह शुगल हो जिक्र हू। एक मरतबा बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस बारोनक बज़्म में जिस मज़मून को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाएँ और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ सुनने, हक़ सुनाने और करोड़ों दर्जा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। पूरी दुनिया में एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है जिसे हम कहते हैं इश्क, मोहब्बत, उल्फत और उनसियत। ये सारे अल्फाज जो है वो वक्तन फ़वक्तन हमारी और आपकी ज़बान पर आते रहते हैं और हम लोग बोलते भी रहते हैं। तो आज की गुफ्तगू में हमें और आपको ये समाअत करना है कि इश्क़े इलाही क्या है, अल्लाह से मोहब्बत करना क्या है, अल्लाह से उल्फत रखना क्या है और अल्लाह से उनसियत रखना क्या है। इसको हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, बिलखुसूस कुरान अज़ीम ने जिस पैराए में इसको पेश किया है, अगर ये चीज़ किसी बंदे को समझ में आ जाए तो फिर वो दुनिया की बातें नहीं करता, उससे दुनिया की हर चीज़ में इश्क़े इलाही के जलवे नज़र आते हैं। और ये हमारा और आपका मनसब नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये आज का मौजू आपके दिल को भाए या न भाए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं जिनका जिक्र खैर करने आया हूँ उन्होंने और उनसे पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम ने जिस रब के इश्क की दावत दी, तौहीद की दावत दी, मोहब्बत की दावत दी, उन लाखों अंबिया की सिर्फ एक ही दावत थी और वो ये थी ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। तो ये कलमा तौहीद की जिस रसूल ने और जिस महबूब ने दावत दी है, उसी महबूब के जश्न में बैठे हों
तो उन्हीं के फैज़ान नबूवत से चंद नुकात आपके गोशगुजार करूँगा और एक पैगंबर की सीरत के चंद नुकात आपके सामने पेश करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर कर लूँगा। अगर किसी के दिल में ये बात बैठ जाए तो ये मेरे लिए भी सआदतमंदी होगी, आपके लिए भी सआदतमंदी होगी और आने वाली नस्लों के लिए ये इश्क उससे हर मैदान में कामयाबी से सरफराज फरमाएगा। अब उसकी इब्तिदाई गुफ्तगू सुनिए। बुनियादी उसूल यह है कि अल्लाह का बंदा बनने के लिए अल्लाह से इश्क करना बेहद जरूरी है। अगर इश्क इलाही नहीं है तो फिर बंदा अपने आप को अल्लाह का बंदा कहलाने का हकदार नहीं है। यह उसका पहला उसूल है। दूसरा, जो अल्लाह को दिलो जान से अजीज तर न जानेगा वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं होगा। यानी कायनात में जितनी शय है उन सब में अगर कोई चीज उसे मुअज़्ज़ज़ और इज्जत वाली नजर आएगी तो वो सिर्फ अल्लाह की जात वहदहु ला शरीक नजर आएगी। ये बंदे के लिए बहुत जरूरी है। आगे फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर मगन हो जाना चाहिए बंदे को कि उसके दिल में सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के और कुछ बाकी न रहे। इस पर अगर ये जुमले आपको हार्ड लग रहे हो तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं उसकी तशरीह करूंगा। इसलिए कि मैं ये जो जुमले कह रहा हूं ये खास लोगों के जुमले हैं जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि बंदा जब इश्क की उस मंजिल पर फाइज हो जाता है फिर उसे किसी शय का ख्याल नहीं रहता, उससे तो हर चीज में इश्क इलाही के जलवे ही नजर आते हैं और फिर वो हक हू की ज़रबे लगाता है। लेकिन अल्लाह जिसको ये तौफीक देता है ये उनकी बात है। आगे लिखते हैं वो कि जब बंदे के पास कुछ ना रहे और सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दे तो फरमाया उससे इश्क इलाही की दौलत नसीब होती है। अब हम और आप अपना इम्तिहान इश्क इलाही के हवाले से लेने जाएंगे ना तो मेरा ये मिजाज कहता है, मैं आप सबको नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि शायद अगर आप मेरा इम्तिहान अल्लाह और उसके रसूल के इश्क के हवाले से लेने जाएं तो मेरे ख्याल से मैं 10 पेपर में फेल हो सकता हूं। यानी ये हमारी और आपके दिल की कमजोरी है। वजह, हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया जान गई है कि ये कौम अब अल्लाह से कितनी मोहब्बत कर रही है। अब आप कहेंगे बरकती दुनिया ये कैसे जान गई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कौम अपने रब के नाम पर अपनी सुबह की नींद कुर्बान न कर सकती हो वो अल्लाह से कैसी मोहब्बत करती होगी। जिस कौम के मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही हो और वो कौम क्रिकेट देखने में मशगूल हो, वो कौम का इश्क इलाही क्या होगा? जिस कौम के इश्क इलाही का पता पूरी दुनिया ने यूं लगा लिया है कि जिस कौम के बच्चों को दुरुस्त सूरे इखलास पढ़ना ना आती हो वो कौम अपने रब से क्या मोहब्बत करती होगी। इस दुनिया ने यह अंदाजा लगाया है कि जिस जवान को अपने बाप की मौत पर सूरे यासीन पढ़ना ना आता हो और वो मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों का मोहताज हो, उस कौम के इश्क इलाही का आलम क्या होगा ये दुनिया पता कर चुकी है। जिस कौम के बच्चों को रात और दिन में एक बार भी सूरह रहमान खोलकर अल्लाह की नेमतों का चर्चा करने का वक्त न मिलता हो, दुनिया जान चुकी है कि इस कौम को अल्लाह से कितनी मोहब्बत रह गई है। इसलिए हमें और आपको अपने इश्क इलाही का थोड़ा एहतिसाब करना होगा। और आज की पहली नशिस्त में मोमिन बंदे का सबसे अव्वलीन तरीन फरीजा यह है कि वो अपनी जान से भी ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करे। और अगर ये नहीं है तो आप अपना ईमान कहीं जाके चेक करवाइए कि ये किस हद तक बाकी रहा है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी निशानदेही करते हुए सूरह अनकबूत पारा नंबर 21 और आयत नंबर 5 अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, मा काना यरजू लिका अल्लाह फ इन्ना अजल अल्लाहि लात व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता है तो अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा वक्त आने वाला है
और वो सुनने और जानने वाला है। इस आयत के ज़िम्न में बुजुर्गों ने लिखा है कि जो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता हो वही वस्ल पाएगा, वही दीदार इलाही से मुशर्रफ होगा। और फरमाया फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करते हैं और उनका हर एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता है, और यही फरिश्तों के इश्क़े इलाही की दलील है। पता ये चला इस आयत से जो अल्लाह की मुलाकात का शौक रखता होगा वो कभी बेनमाजी नहीं हो सकता। अभी इस आयत के ज़िम्न में अगर मैं ये कहूं कि राजकोट की 99% पब्लिक ऐसी है जिसके दिल में इश्क़े इलाही की शम्मा मध्यम पड़ चुकी है, तो ये बचा होगा। क्योंकि हम ये समझते हैं कि खाली गोसिया मस्जिद के आजू बाजू में चंद लोग रहते हैं और बूढ़े लोग नमाज पढ़ लेते हैं, हमने ये समझ लिया कि बस यही काफी है इलाका। नहीं, किसी समझदार आदमी ने यह कॉल कहा था कि ये मुसलमान दुनिया को जान चुकी है, ये दुनिया मुसलमानों को जान चुकी है, जब तक उनकी मस्जिद फजर की नमाज में भी ईदगाहों की तरह भर न जाएं, तब तक ये सच्चे मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं होंगे। और आज हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, मैं क्या देख रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं कि हम हर मैदान में आगे आगे हैं, और जहां हमारी मस्जिद या मदरसे या खानकाह का नाम आता है ना, तो हम सब पीछे हैं। इसलिए अपना एहतिसाब कीजिए। ईद मिलादुन नबी का सबसे अव्वलीन तरीन मकसद ये है कि बंदा अपने रब की बारगाह में झुकते सीख जाए। अगर ये आपको नहीं आता है ना, तो आपकी जिंदगी का मकसद आपने खुद ही खो दिया आज से। दूसरी एक आयत सुना देता हूं, अल्लाह करे आपके दिल पे बैठ जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलहु मा फिस समावाति वल अर्द वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिहि वला यस्तहसिरून युसब्बिहुन अल-लैल वन नहार वला यफ्तरून। अल्लाह फरमाता है आसमानों जमीन की हर चीज ये अल्लाह ही की है, और उसी के करीबी उसकी इबादत में तकब्बुर नहीं करते, उकताते नहीं, और रात दिन वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और रुकते नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे अंबिया में खास लोगों के औसाफ में बयान फरमाया। इसलिए इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह का इश्क हुआ करता है, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खास बंदों के औसाफ में यह जिक्र फरमाया कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और वो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। आज हम और आप देख लेना तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक एक बार भी शायद कहीं अल्लाह का नाम आता हो हमारी ज़बान पर, इल्ला माशाअल्लाह। मैं एक बड़ी शख्सियत का तस्करा कर दूं, हो सकता है आपको इश्क़ इलाही की वो सौगात नसीब हो जाएं। कायनात में बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं उनके चंद गोशे और पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले उनका एक इम्तिहान देख लें इश्क़ इलाही पर। खुद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की, और वो अर्जी ये थी कि अल्लाह तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना इश्क दिया है ना? कहा हाँ। कहा उसे अपनी खुल्लत का ताज दिया है? कहा हाँ। कहा तो मुझे इजाजत दे कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले लूं। अब ये आम बंदे का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, सैयदुल मलाइका है, रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। कहा मैं खलीलुल्लाह का इम्तिहान लेना चाहता हूं, और खलीलुल्लाह किसी और आम शख्सियत का नाम नहीं है। हम जिनका मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं, मुस्तफा जब अपना तारुफ कराते तो कहते थे ए मेरे सहाबा, अगर मेरे दादा खलील को कोई उनकी सूरत में देखना चाहे तो वो मोहम्मद अरबी का दीदार कर ले। यानी ये कहकर हुजूर ये बताना चाहते थे कि मेरा जो नक्शा है ना, यानी मेरा चेहरे का जो हुलिया शरीफ है, ये हुलिया अल्लाह ने सबसे पहले किसी को दिया है तो वो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अता फरमाया है। यानी हम शबीह मुस्तफ़ा ये हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पहले गुजरे हैं, और हुजूर ने एक तशबीह देकर अपना तारुफ कराया। और ये खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिनको अबुल अंबिया कहा गया, यानी कई अंबिया इनकी नस्ल में पैदा किए गए, ये अबुल अंबिया है। और इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि कायनात का आखिरी नबी भी जब इस धरती पर तशरीफ रखता है तो वो किसी और नस्ल में नहीं आता, बल्कि वो भी हजरत इब्राहिम की नस्ल में तशरीफ लाता है। अब इतनी
बड़ी जाते वाला सिफात है जिसको अल्लाह खलील बनाता है। और सैयदुल मलाइका अर्ज करते मौला इनका इम्तिहान लूं का आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं। अब पहली रिवायत पढ़ रहा हूं जो मेरे पास किताब है, अल्लामा आलम फकरी साहब ने इसको लिखा है। कहते हैं कि जब ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इज़्न मिल गया तो तशरीफ लाए और कोहे सफ़ा और मरवा जिसको कहते हैं ना, वहाँ तशरीफ लेकर खड़े हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त खाना काबा की इमारत बना रहे हैं, यानी तामीर कर रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बावाज़े बुलंद कहा, या अल्लाह। ये इसलिए आपने कई बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा का दीदार किया हो, तो आपने उनको देखा होगा कि वो चलते भी तो कहते थे अल्लाहू, बैठ जाते तो भी कहते थे अल्लाहू, फिर उठते तो कहते थे अल्लाहू, बिस्तर पर लेटते तो कहते थे अल्लाहू। यानी 14वीं सदी के मुजद्दिद का बेटा हमें पैगाम देकर गया, कहा जिंदगी गुजारो तो हर लम्हे अल्लाह के जिक्र के साथ गुजारा करो। यानी चलते फिरते उठते बैठते हमें अल्लाह 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 करते रहना चाहिए ताकि ये ज़बानें आगे चलकर हमारी नस्लों तक मुंतकिल हो जाएं। आज हमारे यहाँ ये नहीं रह गया। आज हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में घूमते हो और वो भी लड़ पड़े ना तो माँ बहन की इतनी मोटी गाली देते हैं कि बड़े बड़े लोग शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। यानी छोटा बच्चा इतनी बड़ी गाली बोल रहा है, आखिर ये कहाँ से सीखा? पता ये चला जब घरों में माँ बाप गालियाँ देते हैं ना तो ये छोटे छोटे बच्चे उनसे सुन सुनकर सीख जाते हैं। अल्लाह के लिए अपने घर के माहौल को सुधारने की ज़रूरत है, गालियाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपनी कौम के बच्चों को अल्लाह की याद से उन्हें आरास्ता करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं अभी हिंदुस्तान के जो अहवाल बन रहे हैं और अभी ये सितंबर चल रहा है ना, 9वां महीना है ये, अभी 10, 11 और 12 और उसके बाद आप देखिएगा आपकी और हमारी हालात क्या हो रही है। यानी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। मैं कह रहा हूं अगर अल्लाह की याद से मगन रहोगे ना तो कायनात में 2024 क्या कई 24 बीत जाएंगे ना तो भी तुम्हारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्लाह की याद से गाफिल रहे तो तुम चाहे कितने बड़े धुलंधर रहोगे ना, एक झटके में खलास कर दिए जाओगे। हाँ, ये अल्लाह उसके रसूल की कुदरत का मतलब फैसला हो चुका है। और जिस जमाने में आप देखिए जो भी अल्लाह की याद से गाफिल हुआ ना, अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। और जो अल्लाह की याद से लोग जुड़ रहे, अल्लाह ने उसे आबादी दे दी है और उसे आबाद रखा है। आज जो हम सदियों के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, पता ये चला वो जिंदगी भर अल्लाह का जिक्र करते रहे, तो उनकी याद बाकी है। अगर आप अपने आप को बाकी रखना चाहते हो और आने वाले हादसात से बचना चाहते हो, तुम्हें कोई पनाह नहीं दे सकता। अगर सबसे बड़ी बारगाह जो पनाह के लिए है तो वो कोई और नहीं, उसे बारगाह इलाही कहते हैं। अगर उससे हटकर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम अपने आप को इम्तिहान में डाल रहे हो। आगे सुनिए, एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह कहा, या अल्लाह। बस इतने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन वो काम रोक दिया, बाहर तशरीफ लाए और जैसे देखा ना कि कोहे सफा पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है तो कहा, एक दफा और भी मेरे यार का नाम ले लो ना। एक बार सुना। आज हमारे यहाँ अजान की 5 वक्त की अजान की आवाज आती है कि नहीं आती है? बोलो ना भाई, आती है। अब से एक बात अर्ज करता हूँ, बतौर मशवरा अर्ज करता हूँ, आप इसको मतलब वो ना लें कि ये कोई फतवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, एक राय अर्ज करो, कोशिश कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो मस्जिदों से कोसों दूर रहते हैं, उनके घर तक मस्जिदों के मायकों की आवाज़ नहीं जाती है ना, होता है ऐसा, अक्सर जगह होता है। सिटी लेवल पे बड़ा शहर है तो ऐसा हो सकता है। तो कम से कम अपने मोबाइल में एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करें और उसमें अजान का टाइम कम से कम सेट कर लें। तो कम से कम अगर आपकी ऑफिस में, आपके गोडाउन में, आपके घर में कहीं भी मोबाइल पड़ा होगा तो कम से कम इतना तो जरूर होगा, फजर का वक्त होगा ना तो तुम्हारा मोबाइल ही कम से कम तुम्हें अल्लाह की याद दिला सकता है। हाँ, ये रिमाइंडर है, इसको करना चाहिए। लेकिन आज हम लोग हर वो चीज कर रहे हैं जो हमारे लिए कोई सवाल जवाब का सबब ना बनेगी। हम मोबाइल से वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें कयामत के दिन फंसा सकती है। जो छुड़वाने वाले काम है ना, वो हमने छोड़ दिए। मेरी बहनें भी बैठी है,
मोबाइल के यूट्यूब की इतनी मतलब ये ट्यूशन क्लासेस शुरू है कि दुनिया का हर खाना मेरी बहन यूट्यूब से सीखकर बना सकती है। बना रही है ना, पूरी दुनिया बना रही है। मैं कहता हूं जब हर खाना यूट्यूब की क्लासेस से बनाया जा सकता है तो यूट्यूब के जरिए कंजुल ईमान सुनकर अपने बेटों को भी कुरान के तिलावत का आदी भी बनाया जा सकता है। ये मर्द और औरतों को सबको चाहिए कि अपने ऐप ये डाउनलोड करें और बाकायदा 5 वक्त में कम से कम। अब आप कहेंगे बरकत इसका फायदा क्या होगा? कम से कम अगरचे आप नमाजी नहीं रहे होंगे, लेकिन ये एक बंद जबान मोबाइल जिसको बोलने की ताकत ये साइंस कहता है कि हमने तरक्की कर ली है, तो कम से कम ये टोकर आपके दिल को तो जरूर करेगा। और ये एक न एक दिन जरूर आपको इस बात पर मजबूर करेगा कि जब दिन में 5 बार इसके जरिए सुनता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो कम से कम मुअज्जिन तुझे रोज दावत देता है, एक बार उसके नाम पर भी लब्बैक कह दे। ये दिल में आ सकता है, लेकिन कब? जब हमारे सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बाकी रहेगी तब। वरना हम दुनिया से इतने मगन हो गए हैं कि अब मैं अल्लाह उसके रसूल की तो कोई बात ही नहीं करता। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हम अल्लाह उसके रसूल को भूले हुए हैं। अब दूसरा जुमला सुनिए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा एक बार उसका और नाम ले लें। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नाम पाक के शुक्राने में क्या अदा करोगे, यानी अगर दोबारा नाम लूं तो आप देंगे क्या? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास इतने हजार ऊंट है, यानी उस जमाने की मर्सिडीज का नाम ले रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उस जमाने की टोयोटो का नाम ले रहे हैं, उस जमाने की स्कॉर्पियो का नाम ले रहे हैं, यानी उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद में ऊंटों की तादाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी। पता ये चला गरीब नहीं थे, रसूलुल्लाह के दादा बड़े मालदार थे। यानी ये सखावत जो है ना, ये उन्हीं के घर की है। यानी हजारों की तादाद में ऊंट होना। अमर गामड़ा में તમે આલો ને ભાવનગર જિલ્લામાં થોડી बहुत બકરીઓ है तो माणा પોતાને બહુ મોટો માલદાર સમજે कि हमारी जो जमादार कोई नहीं। मैं कहता हूं जब गायें बकरियां और भैंसें मिल जाए तो इतने बड़े मालदार है, तो उस जमाने का कीमती जानवर ऊंट कहा जाता था। तो हजारों की तादाद में हजरत इब्राहिम के पास मौजूद है। आपने फरमाया एक काम करो, अगर उसके नाम पर आप सिर्फ उसका नाम ले लोगे ना तो मैं उसकी मोहब्बत में इन ऊंटों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, यानी अल्लाह के नाम पर देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जब इतना सुना ना तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर कहा या अल्लाह, दोबारा नाम लिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और नाम ले लें। तो कहा अब क्या देंगे? तो कहा मेरे पास माल है, मता है, और जो कुछ मेरे पास है मैं सिर्फ लफ्ज़े अल्लाह पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। यानी अपना माल, मता, पूंजी सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे कि मैं कुर्बान कर दूंगा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, कहा ठीक है। फिर एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नाम लिया या अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एक काम और करो ना। कहा क्या? कहा एक बार और नाम ले लें। यानी पहले माल कुर्बान यानी ऊंट कुर्बान किए मोहब्बत के दावे पर, कहा मैं ऊंट दे दूंगा, फिर मालो मता दे दी, और उसके बाद फिर कह रहे, कहा एक बार और नाम ले ले। तो कहा खलील। कहा क्या? कहा तुम्हारे पास जो कुछ था वो तो तुमने मेरे नाम, ये नाम के ऊपर कुर्बान करने की मतलब हाँ भर ली है। कहा हाँ। कहा अब क्या दोगे? तो कहा इब्राहिम जान दे देगा। यानी खुद को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। पता ये चला जिसका बाबा सिर्फ लफ्ज़े अल्लाह पर नाम देने के लिए तैयार होता है, अल्लाह उसके घर में इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा बेटा देता है। आज આપણે ત્યાં શાહરુખ ખાન, સલમાન ખાન હાલતા ફરતા મળે, અને મેં બે છોકરાને હમણાં જોયા, આઈના નતા, બાજુના मतलब એક જગ્યાના હતા। એ જ્યારે મસ્જિદની અંદર દાખલ થયા ને, અલ્લાહ ગવાહ, મેં એના વાળ જોયા ને તો મને એમ થયું કે યા ગોસ્પાક આ કોમનું હવે શું થશે એમ। यानी ये बालों की हालत है। यानी अब मेरे को ये लगता है कि अभी ये एक हंगामा खेज जो मतलब टेलर तो आ गया, उसके बाद फिर वो भी आया, अब ये जवान मेरे ख्याल से वो पट्टियां भी बांधेंगे अभी खान साहब की। हाँ
अरे भाई जब सब करते हैं ये चीजें तो हम लोग ये भी करेंगे। यानी उनके बाल देखने के बाद आप 100% ये कह सकते हैं कि अब ये कोई मुसलमान नजर नहीं आते, बल्कि देखने से माज़अल्लाह यहूदी और नसरानी की सूरतें नजर आ रही है। यानी ऐसे दो बंदे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा। मैं कहता हूं जिस कौम के बच्चों का ये मिजाज हो कि वो बचपन से यहूदियत और नसरानियत को फॉलो कर रहे हो, वो कभी दीन पर कायम नहीं रह सकते। इसलिए अपने बच्चों को है ना इस्लाम सिखाओ, दीन सिखाने की जरूरत है। और ये ऐसे ही बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे पैदा नहीं होते। बाबा कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह का जान दे दूंगा। जब जान की बात की ना तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार और नाम लिया, या अल्लाह। यानी ये मोहब्बत इलाही, इश्क इलाही पे कुर्बानियां दे रहे हैं, कुर्बानी पर कुर्बानी दे रहे हैं। और जैसे ये तीसरी बार ये कहा ना या अल्लाह, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालत ये देखी कि जब उन्होंने लफ्ज़ या अल्लाह सुना उसी वक्त बेहोश होकर गिर गए, यानी गश खा गए। यानी जिस रब के नाम पर उनका दिल इतना मगन हो जाता हो कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह न रहे, वो बेहोश हो गए और गिरे। और जैसे ज़मीन पर आए थोड़ी देर हुई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने इंतज़ार किया और जैसे उनको होश आया ना तो मैंने बरजस्ता कहा इब्राहिम अल्लाह तुम्हारे खुलूस इश्क की लाज रखे। आपने इश्क इलाही का जो सबूत था वो दे दिया और मोहब्बत हक में अपने आप को सच्चा करके दिखाया है। और मैं कोई आम बंदा नहीं हूं, अल्लाह की बारगाह का भेजा हुआ जिब्रील हूं और मुझे अल्लाह ने आपके इम्तिहान के लिए भेजा था। मैं भी आपसे पूछता हूं कि आज हम इम्तिहान की जद में नहीं है? आपको मैं पूछता हूं, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम तो आएंगे नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि ये अंबिया के पास आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम दौलत दुनिया, माले दुनिया, औलाद की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, इन सारी चीजों को लेकर हम अल्लाह की याद से गाफिल हैं और अल्लाह के घर से दूर है। ये हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान हो रहा है जिसको हमने कभी चेक ही करने की कोशिश नहीं की है। और जिनको ये चेक करने का मतलब ये इख्तियार होता है ना, उनके नाज दूसरे होते हैं। यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह की याद में ये तो एक वाकया पेश आया था, लेकिन उन्होंने ये करके भी दिखाया। यानी पूरी जिंदगी आपने इम्तिहान दिया और हर इम्तिहान में उन्होंने सबसे पहले किसी चीज को मद्देनजर रखा तो सिर्फ अल्लाह के इश्क और मोहब्बत इलाही को मद्देनजर रखा। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जैसे मुझे ही देख लें आप, मैं भी कोई अगर काम करने जा रहा हूं ना तो कहीं ना कहीं हुब्बे जा यानी खुलूस से खाली बंदा कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन उन लोगों ने जो काम किया ना वो सिर्फ अल्लाह के लिए काम किया और उस अल्लाह की याद ने उन्हें कैसे जिंदा रखा। यानी सदियां बीत गई ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के विसाल के, लेकिन आज भी रसूलुल्लाह का हर वो उम्मती जब कायदे में बैठता है ना तो उस वक्त तक अपना कायदा मुकम्मल नहीं करता जब तक के दुरूदे इब्राहिम पढ़ नहीं लेता। यानी ये याद है, अल्लाह उसके रसूल का इनाम है। कहा तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैंने ये इंतजाम कर दिया है कि रहती कयामत तक के इब्राहिम तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और आज पूरी दुनिया ले रही है। हर माह जिलहिज्जा शरीफ में आप देख लें उनके बेटे की यादगार बाकी है। तो मैं ये कहता हूं कि जब बाबा खलील होकर अल्लाह के लिए इतनी कुर्बानियां देकर अपना जिक्र सुबह कयामत तक बाकी रखवा सकते हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत के ताज से सरफराज फरमाया है। इसलिए आज से ये कोशिश करना, माह रबीउन नूर शरीफ जो शुरू हो चुका है ना, कम से कम ये 12 दिन की लाज रखते हुए अपने आप को जिक्र का आदी बनाओ। अल्लाह की कुदरतों के तस्करे किया करो। चलते फिरते अल्लाह की याद ऐसे भी की जा सकती है। एक तो होता है अल्लाहु अल्लाह करना, एक होता है नमाज पढ़ना, तिलावत करना, रोजे रखना, अल्लाह के नाम पर ज़कात देना, अल्लाह के लिए हज करना, और एक होता है ऐसे ही चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करना। आप कहेंगे बरकती वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पर आप चल रहे हैं, अचानक आसमान पर नजर गई ना तो सिर्फ इतना दिल में ख्याल करें का मौला तेरी कुदरत कामिला तो देख कि तूने बिगैर सुतून के यके बाद दिगरे 7 तबकात खड़े कर दिए।
जमीन पर नजर जाए ना तो कहें, कहा मौला तेरी कुदरत कामिला तो देख कि तूने जमीन 7 तबकात वो भी पानी पर स्थिर करके रखी है, ये तेरी कुदरत कामिला है। सुबह में सूरज निकले, सूरज के इतने बड़े सितारे को देखकर कहे मौला ये बिगैर इजाजत के तेरे नहीं निकलता, और जो तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक वो निकलता, उसी के मुताबिक वो गायब हो जाता है। चांद को देखकर भी अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाएं, समंदर पर जाएं, अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाएं, हवाएं चलने लगे, अल्लाह की कुदरत का तस्करा करें, और अगर कहीं नहीं निकलते कम से कम अपने जिस्म पर गौर करें और कुदरत का जायजा लें। का मौला इसमें अंदर खाने कोई एयरफोन नहीं है, लेकिन एक ऐसा एयरफोन सेट किया हुआ है कि दूरों नजदीक की आवाज सुनने पर तूने ये दोनों कानों को कुदरत अता फरमा दी है। और इसके अंदर जो एक टिकटिकी रखी है ना, खाली आप ऊपर उठाओ ना तो ये आसमान नजर आ रहा है। ये है 500 साल के रास्ते पर एक छोटी सी टिकड़ी अंदर रखी हुई है, उसकी रोशनी इतनी कि एक लम्हे में आसमान तक पहुंच जाता है। मैं कहता हूं ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे अल्लाह ने जिस्म में रखे हैं, आप उस पर गौर करें। ये दिल जो है ना, ये दिन रात में कई हजार मर्तबा धड़कता होगा, कम से कम उसको ही आदी बना दो कि वो जब भी धपके ना तो सिर्फ इतना कहे अल्लाह। ये भी जिक्र इलाही है। लेकिन हमने और आपने ये दुनिया में रहकर हमने दुनिया की बातों में सारी चीज़ें खर्च कर दी। मैं कहता आप इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो करो कि कम से कम 5 वक्त की नमाज मिले ना तो उसमें सजदा रेज हो जाए आँखों। और एक बात ये अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह जब भी तौफीक दे, यहाँ से जाने के बाद भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ से घर पे गए बिस्तर पर लेटने से पहले अल्लाह अगर तौफीक दे कि सिर्फ वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद फ़ौरन सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ने की आदत डालें। अब देखेंगे आगे ये सूरह फातिहा का इतना कमाल है कि आप चंद रोज ये आदत बनाओगे ना, अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हें अपने घर की तरफ बुलाने के असबाब पैदा फरमा देगा। इसकी ये कुव्वत है। हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह की इतनी बड़ी ताकत है कि बिस्मिल्लाह शरीफ जो पढ़ेगा तो ये बिस्मिल्लाह के 19 हर्फ उससे दोज़ख के करीब तक न जाने देंगे। मैं कहता हूं जब बिस्मिल्लाह के हुरूफ में ये ताकत है तो सूरह फातिहा में कितनी ताकत होगी, और जब सूरह फातिहा में इतनी ताकत है तो मुकम्मल कुरान अज़ीम की 114 सूरतों की ताकत का आलम क्या होगा। लेकिन कोई पढ़े तो ना, हमारे यहाँ तो मर जाते हैं ना तब लोग ज़ियारत में लोगों को ढूंढते हैं कि कोई कुरान पढ़ने वाला मिल जाए, अब्बा गुजर गया सूरह यासीन पढ़ने वाला मिल जाए, तबारक वाली औरतें मिल जाएं। और हमारे यहाँ तो अब तो ये चीजें भी बिकने लगी है। કેટલા કુરાન પડેલા તમારી પાસે છે તે કેટલા હજાર પડેલા છે, કેટલામાં વેચો थे कि 500 रुपया में एक। हो रहा है, ये दुनिया में हो रहा है। मेरे यहाँ खुद पूछने आते हैं, मैं मदरसा चलाता हूँ ना, तो मदरसे में लोग ख़त्म के लिए आते हैं और कहते हैं कि कुरान खाने के लिए बच्चों को भेजें। मैं बोला ठीक है, तो बोले मौलाना हदिया क्या देना पड़ेगा। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम है, हमारे बच्चों को भी ये सिखाया जाता है और हमारे जितने भी स्टाफ के लोग भी इनको भी ये बताया जाता है कि किसी भी कुरान खानी की दावत के लिए आने वाले को कभी भी ये ना कहे कि इतना हदिया होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ ये उसूल है कुरान जो है ना उसकी कीमत दुनिया कोई नहीं पेश कर सकती, उसका अज्र सिर्फ अल्लाह ही अता फरमाएगा। ये लोगों का मिजाज है। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमें कहीं और ले जा रही है, लेकिन जिनके दिल में ये चीज़ें दाखिल हो चुकी थी ना, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। 2 शख्सियतों का नाम ले दे रहा हूँ, अल्लाह करे आपके जहन में ये बात आ जाएगी। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कुरान पढ़ने वाला कोई मिलेगा? यानी ये औलिया अल्लाह के लिस्ट में हुजूर गौसे पाक जैसा कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता। अब जिन्होंने कमोबेश 15 साल रातें ऐसी निकाली है कि एक पैर पर एक रकात उसमें आधा कुरान खत्म, दूसरे पैर पर खड़े रहकर आधा कुरान खत्म, ऐसे मुसलसल 15 साल निकाले हैं। अब जिसके 15 साल हर 2 रकात में कुरान खत्म होता हो, अब मुझे बताओ उन्होंने कुरान से कितनी मोहब्बत की होगी। अब मैं कभी बस उस पर गौर करता हूँ ना कि हमारे यहाँ 2 रकात पढ़नी हो ना किसी मुअज़्ज़ज़ रात में, तो पर्चे में हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कि 50 फेरू तो क्या नट लखी ली ने सूरह कुल हुवल्लाह, 10 फेरे तो नहीं लिखे हुए ना। 3 मरतबा जो है ना आदमी हर कोई उसको एक्सेप्ट करता है और जल्दी से पढ़ लेता है, उसमें हम सब शामिल हैं। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं 50 मरतबा पढ़ता हूँ, हम सब शामिल हैं। हम उसी पर्चे को हाथ लगाते हैं जिसमें 3 मरतबा सूरह इखलास लिखी हो।
मैं सोचता था कि हुजूर गौसे पाक एक रात में पूरा कुरान ख़त्म करते थे, आखिर ये ज़ौक़ उन्हें मिला कहाँ से होगा। उनकी विलादत ये बता रही है कि जब 4 साल के होकर जब किसी उस्ताद के सामने ज़ानो अदब तय करते हैं ना, 17 या 18 पारे सुनाते हैं, यानी ज़बानी सुनाते हैं। और हजरत ने पूछा ने कि कहाँ से ये सीखा, कहा माँ के पेट से याद करके आया हूँ। पता ये चला हमारी माएँ अगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं तो बच्चे भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो रहे हैं। अगर हम वापस चाहते कि हमारे बेटे भी अल्लाह और उसके रसूल की याद में मगन रहे, तो हमारी कौम की बेटियों को ये सीरियलें बंद करनी होगी, ये ड्रामे जो मोबाइल में देखे जा रहे हैं उसको बंद करना होगा, और बाकायदा उन्हें सीरत फातिमी की तालीम दिलवानी होगी। अगर ये चीजें होगी ना तो ही होगा, वरना ये तूफान जो आने वाला है ना, अब लोग खाली भगाकर नहीं ले जा रहे हैं, इसको याद रखिए। मैं एकदम साफ जुमले बोल रहा हूं, अगर दिल में कान हो ना तो उस कान से सुनिएगा। अब लोग सिर्फ भगाकर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि बाकायदा तुम्हारी कौम की बेटियों का इस्लाम भी छीनते जा रहे हैं। अगर हम अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवियों की इज्जत और उनका इस्लाम बचाना चाहते हैं, हमारी माएँ और बहनों को फिर से उनके हाथों में हमें कुरान देना होगा। अगर ये आपने और हमने नहीं किया तो क़यामत के दिन जवाबदेह हर मुसलमान हो सकता है, और अल्लाह हर किसी से ये पूछ सकता है। मैंने गौसे पाक का एक नाम लिया, एक शख्सियत का और नाम बता देता हूँ, हजरत सैयद अहमद रफ़ाई कबीर। ये रसूलुल्लाह के ख़ानदान के वो शहजादे हैं जिनका सिलसिला रफ़ाइया चलता है। अभी और बात है कि ये सिलसिले को उन लोगों ने ले लिया है, यानी फ़कीर जमात जिसको बोलते हैं ना, वो अपने आप को रफ़ाई कहने लगे। मैं हो सकता है वो उनमें मुरीद हो, अगर वो अपने आप को हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई कबीर से मुंसलिक कह रहे हैं तो मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन रफ़ाई जो है ना ये रसूलुल्लाह के ख़ानदान का सिलसिला है, यानी सैयद है ये, और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना इन्होंने पाया है। अब ये इतनी बड़ी शख्सियत है, अब ये दोनों का ज़माना एक था। तो हुज़ूर गौसे पाक ने अपने एक खादिम से फरमाया, कहा भांजे, कहा खादिम, कहा क्या, कहा मेरे भांजे सैयद अहमद रफ़ाई कबीर है। कहा हाँ, कहा उनके पास जाओ। कहा हुज़ूर वहाँ करना क्या। खादिम से फरमाया जब मेरे भांजे के पास पहुँचो तो सैयद अहमद रफ़ाई कबीर से सिर्फ इतना पूछना। कहा क्या पूछूं। कहा सिर्फ इतना पूछना, मल इश्क, इश्क क्या है, बस इतना पूछना। खादिम ने कहा ठीक है हुज़ूर। वो खादिम निकला और हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई कबीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, और हुज़ूर गौसे पाक के हुक्म के मुताबिक उसने सलाम कलाम के बाद कहा, हुज़ूर मैं गौसे पाक की बारगाह से आया हूँ, और हुज़ूर गौसे पाक ने एक सवाल भेजा। कहा क्या। कहा मल इश्क, इश्क क्या है, उसका जवाब अता फरमाए। उसी वक्त हज़रत सैयद अहमद रफ़ाई कबीर ने एक आह खींची, यानी सर्द आह, और उसके बाद फरमाया अल इश्कु नारुन यहरिकु मा सिवल्लाहि ताला। फरमाया खादिम सुन, इश्क एक ऐसी नूरानी आग है जो अल्लाह के सिवा सबको जलाकर खाक कर देती है, इसको इश्क कहते हैं। हमारे यहाँ तो 2-3 खान की स्टाइल कर लेना तो लोग कहते हैं ये आशिक है। आशिक नहीं है वो झूठा है। अरे शाहरुख खान की स्टाइल करना भी कोई इश्क है, सलमान खान की स्टाइल करना ये भी कोई इश्क है? नहीं। इश्क की सौगात और उनकी बारगाह के जर्रे अगर किसी को पाना हो तो कोई माँ की खिदमत करके वैसे करनी के इश्क को उजागर कर सकता है। कोई जवान वो जवान देखकर कामयाब नहीं हो सकता। दाढ़ी जवान तू सजा ले, मस्जिद के मायक पर पहुंच जा, जोहर असर मगरिब की अजान दे, ताकि इश्क बिलाली की सौगात तुझे इश्क मुस्तफा का जवान बना दे। अगर इश्क ही हासिल करना है, हदाई के बख्शिश उठा और जो के नात उठा, मुफ्ती आजम का कलाम पर, आला हजरत का कलाम पर, ताकि तेरा दिल भी बोल उठे इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा। हमने अपनी कौम के जवानों को पिक्चरों में जवान बनाने की कोशिश की है। ये पिक्चर जवान बनाने से तुम जवान नहीं बन सकते।
ये जवान पिक्चर तुम्हें बिगैर जवानी के मार सकता है। अगर किसी को जवान देखना होना तो मैदान करबला में अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को देखे। इसको कहते हैं जवान। ये सब जवान बुज़दिल होते हैं और करबला का जवान वो है जो 5000 लश्करियों के बीच से अपना घोड़ा निकाल भी देता है, नहर फुरात में पहुंचा भी देता है और मशकीज़ा भर लेता है। उसे इमाम हुसैन का जवान अब्बास अलमबरदार कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर जवान देखना हो तो वो मैदान करबला में हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम को देखे कि चाचा जब इजाजत न दे अपने बाबा की वसीयत खोलकर बताएं, कहे चाचा मुझे आप मैदान जंग में जाने से नहीं रोक सकते क्योंकि जाने की इजाजत और सनद मेरे बाबा हसन मुश्तबा देकर गए हैं। अगर किसी को जवान देखना हो तो हम शबीह मुस्तफ़ा मौला अली अकबर को देखें कि जब मैदान में पहुंचते हैं तो यजीदी कहते हैं, ए इब्ने साद तू हमें सबके साथ लड़ा सकता है, क्या मुस्तफ़ा से लड़ाएगा? कहा क्या मतलब? कहा मैदान कारजार में मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवा फिगन है। इब्न साद ने कहा गलत फहमी में हो। कहा क्यों? कहा ये जो जवान खड़ा है ना वो मुस्तफ़ा नहीं, हम शबीह मुस्तफ़ा हुसैन के बेटे अली अकबर खड़े हैं। यानी जवान इससे कहते हैं जिससे दुश्मन भी देखकर ये कह दे, कहा ये मुस्तफ़ा की तस्वीर नजर आ रही है। आज हम और आप देखें अपने आप का आईने में चेहरा देखना जाकर घर पे, जैसे नसरानी कायम है ना इस वक्त, बस यही तर्ज अमल मुसलमानों का हो रहा है। जैसे यहूदी रास्ते पर चला रहा बस उसी रास्ते पर लोग जा रहे हैं। इश्क इसको नहीं कहते जो हम और आप दूसरों से सीखते हैं। इश्क सीखना हो तो दरबार सैयद अहमद रफ़ाई कबीर से सीखा जा सकता है। का इश्क ये। और वो खादिम कहता है कि जैसे उन्होंने ये इश्क की तारीफ की, फिर एक आह खींची, और जब उन्होंने दूसरी आह खींची तो फरमाते हैं कि जिस दरख्त के नीचे वो बैठे थे ना उसमें आग लग गई। यानी जहां बैठते थे ना वहां आग लग गई। कहाँ आग लगी? और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त जला, फिर सैयद अहमद रफ़ाई कबीर भी जलने लगे। यानी पूरा मतलब आग लग गई। और जब जलकर बिल्कुल उनका पूरा जिस्म खाक हो गया, और फिर मैंने देखा कि वो खाक पानी की तरह होकर जहां बैठे थे बर्फ की तरह हुआ, और वही बर्फ की तरह वो पानी जमकर वहीं रह गया। खादिम ने जब ये मसला देखा ना तो सीधा भागा और भागकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लरसते हुए कहा, हुजूर मैं घबरा गया हूँ। कहा हुआ क्या? कहा मैंने जब आपका सवाल पेश किया उन्होंने जवाब दिया, दो आँख खींची, पहली आँख खींची तो इश्क की तारीफ की, और दूसरी आँख खींची तो उसी वक्त आग लगी। बाकायदा उनका जो दरख्त जिसके नीचे बैठे थे वो भी जला, वो भी जल गए, और उसके बाद बाकायदा आप जहाँ पर बैठे थे वो पानी बनकर बर्फ़ की तरह मतलब जम गया है। अब जब ये सुना ना तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कहा घबरा नहीं, उसी मकाम पर वापस चला जा। जवान बनाना था ना। हाँ हाँ हाँ, આપણે તો હું જવાનીમાં વિચાર કરી ખબર છે, બસ ખાલી એક ઓલામાં મેળામાં જઈએ હોય ને તો આપણે એ તો આપણે જવાન, महले में जाने से जवान नहीं है, मर्द बनो, जवान सच्चे बनो। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक तारीफ की है, मौका रहा तो कभी मैं अर्ज करूंगा कि मर्द किसको कहते हैं। हाँ, उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, अल्लाह करे उसमें से एक ऑप्शन में अल्लाह हम सबका दाखिला नसीब फरमाए। मर्द उसको कहते हैं, उन लोगों ने तारीफ की है। आपने फरमाया वापस जा, अब जो घबरा कर आया था ना उसको वापस भेजा, और फरमाया हुजूर जाकर करूंगा क्या? कहा जहां वो पानी की तरफ बर्फ जम गया ना, कहा हाँ, कहा वहां जाकर गुलाब और इत्र जो है ना उसको वहां जाकर मतलब लगा और जला वहां। तो उस जमाने में लकड़ी जलाई जाती थी तो जलाने के लिए कहा, और जैसे ही सैयद अहमद रफ़ाई कबीर अलैहि रहमा के उस जमे हुए बर्फ़ पर उन्होंने जैसे ही वो खुशबू लगाई तो वो जलने लगी, और बाकायदा जैसे देखा ना तो थोड़ी देर के बाद वो खाक हुई, और खाक में से सैयद अहमद रफ़ाई कबीर हुए, और बाकायदा दरख्त भी वापस वजूद में आया, और पूरी तरह जो है वो सामने आ गए, यानी जैसे पहले हालत थी। वो खादिम ने जब देख लिया ना तो फिर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया, और आकर उसने कहा कि हुजूर मैंने जैसे ये चीज़ जाकर वहाँ जलाई ना
तो एक साथ में वापस यानी सैयद अहमद रफ़ाई कबीर आ गए और बाकायदा वो दरख्त भी बन गया और जैसे पहली हालत में थे ऐसी हालत में आकर उन्होंने मतलब वो जिंदा हो गए। अब जब ये करान तो कहा कि उन्होंने कुछ पढ़ा, तो कहा हाँ, जब वो वजूद में आए ना तो कलमा तैयबा पढ़ रहे थे, यानी ये पढ़ते हुए वो वजूद में आए, जैसा ऐसा लग रहा था कि उनको नई जिंदगी मिल गई हो। अच्छा, कहा हाँ। तो खादिम ने फिर अर्ज किया कि हुजूर ये जो सारी चीज़ें मैंने देखी ना, इससे पहले किसी वली में ऐसा देखा नहीं है, आखिर ये सैयद अहमद रफ़ाई कबीर ने ये करके क्यों दिखाया? तो हुजूर गौसे पाक का जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, कहा जो वली इस मकामे फना दर फना में पहुंच जाता है तो फिर उसका दोबारा अपने जिस्म के साथ जिंदा हो जाना मुमकिन नहीं होता। यानी ये मकाम वो है कि जब बंदा वहां पहुंच जाता है तो फिर दोबारा जिंदा नहीं होता। लेकिन सुनो, कायनात में सिर्फ 2 वली ऐसे गुजरे जो इस मकाम में फना दर फना पहुंचने के बाद फिर दोबारा उन्हें नई जिंदगी मिली, उसमें से एक सैयद अहमद रफ़ाई कबीर भी है। यानी 2 औलिया का नाम लिया, एक का नाम लिया कहा सैयद अहमद रफ़ाई कबीर, और दूसरे वली के बारे में फरमाया उनकी भी यही हालत थी। यानी 2 औलिया का नाम लिया। पता ये चला ये मरातिब भी सबको मिलते नहीं, ये भी अल्लाह ख़ास लोगों के लिए इंतखाब फरमाता है और तब जाके ये दर्जात उन्हें अता फरमाता है। ये वो दर्जात होते हैं जो अंबिया से मुंतकिल होते होते करामत की शक्ल में और बाकायदा रूहानियत की शक्ल में फैज़ाने विलायत देकर उन्हें ये अता किया जाता है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन शर्फ़ों से नवाजा होता है। और आगे बढ़कर इश्क़ इलाही पर एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इश्क़ इलाही जिसको मयस्सर है तो ये फिर ये सारे जंजल में मतलब पड़ते नहीं हैं। उनका सोना बैठना उठना ये सब कुछ अल्लाह के लिए होता है, और उनकी ज़िंदगी अगर आप देख लो ना तो आपको अजीब व गरीब लगेगी। इसलिए आज भी कई लोग धोखा खाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जो ख़ास लोग होते थे ना उनको कहीं ना कहीं ये रास्ता मिल ही जाता था। अब वो रास्ता सुनिए, एक अजीम बुजुर्ग आपने नाम सुना होगा, हज़रत साबित बुनानी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और हज़रत मालिक बिन दिनार। अब ये दोनों मिल के हज़रत राबिया बसरी के यहाँ तशरीफ़ ले गए, और ये कायनात की वो वाहिद खातून है जिसको अल्लाह ने बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज फरमाया है। यहाँ तक के लिखा है कि औरतों में भी अगर रुतबा कलंदरी तक कोई गई है ना तो वो हज़रत राबिया बसरी गई है। यानी इस मरहले तक उन्होंने रसाई हासिल की है। वो फरमाते हैं कि उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए तो हज़रत राबिया बसरी ने हज़रत मालिक बिन दिनार से पूछा, कहा मालिक बिन दिनार का क्या, कहा एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो कहा फरमाएं। तो कहा ये बताओ कि इबादत किस लिए करते हो? किन से पूछा जा रहा है? हज़रत मालिक बिन दिनार जैसे बंदे से पूछा जा रहा है। कहा बताओ मालिक बिन दिनार इबादत किस लिए करते हो? तो बरजस्ता कहा हुजूर जन्नत की खातिर। कौन कह रहा है? मालिक बिन दिनार। कहा जन्नत की खातिर। कहा अच्छी बात। हज़रत साबित बुनानी से मिली, फरमाया आपसे पूछ सकती हूँ? कहा पूछिए। कहा आप इबादत क्यों करते हैं? तो कहा सिर्फ इसलिए कि अल्लाह दोज़ख से नजात अता फरमा दे। अब ये 2 मर्द कलंदर बड़े बड़े औलिया है और ये राबिया बसरी की बारगाह में हाजिर है, और जब दोनों ने सवाल कर लिए, दोनों से सवाल कर लिए, तो हज़रत राबिया बसरी ने उन जवाबात पर फरमाया, कहा मालिक बिन दिनार और साबित बुनानी, कहा क्या? कहा तुम्हारे जवाबात पर मुझे तो अल्लाह ताला से हया आती है। क्या कहा? मुझे अल्लाह ताला से हया आती है कि मैं उस इबादत को सिर्फ इसलिए करूं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, और ये इबादत साबित बुनानी के कहने के मुताबिक सिर्फ इसलिए करूं कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले। ये इबादत नहीं हुई। क्या कहा? दोनों बुजुर्गों से कहा ये इबादत नहीं हुई। कहा ये मजदूरी हुई। यानी जैसे मजदूर मजदूरी करता है, बस ये मजदूरी हुई, इबादत नहीं हुई। बस जब ये दोनों ने सुना ना तो उन दोनों बुजुर्गों ने कहा, राबिया बसरी, कहा क्या? कहा यही सवाल हम भी आपसे करते हैं। कहा क्या? कहा आप इबादत किस लिए करती है? सवाल वही है, जवाब उन्होंने भी दिया, और वही सवाल फिर दोहरा कर उनसे भी पूछा। कहा आप बताएं कि आप इबादत क्यों करती है?
बस इतना सुना ना तो फरमाया, कहा अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसकी इबादत किसी शर्त या मकसद के हुसूल के बगैर की जाए, उस इबादत में किसी तरह की कोई लालच और ये ना हो, बल्कि शौक और मुलाकात का जो इश्क है ये दाखिल हो कि बस उससे मुलाकात का शौक है, सिर्फ इसीलिए इबादत की जाए। इसलिए राबिया बसरी जब खाना काबा के यहाँ गई ना, यानी बाकायदा दीदार के लिए, तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखते हैं कि काबा ही मौजूद नहीं है। तो लोगों से पूछा नहीं, सिर्फ रब से अर्ज की, मौला तेरा खाना काबा भी अजीब है, लोग देखने के लिए आता है, वो खुद ही गायब हो जाता है। कहा वो गायब नहीं हुआ, कहा वो राबिया के इस्तकबाल के लिए गया। ये राबिया बसरी है जिन्होंने खालिस अल्लाह के लिए इबादत की। तो फरमाया मैं सिर्फ अल्लाह के शौक और दीदार के लिए इबादत करती हूँ, मुझे कोई अल्लाह से लालच नहीं है, बस उसके दीदार की तरफ मेरा ज़हन है। बस इतना सुना, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मैंने हज़रत राबिया बसरी से मतलब मुलाकात की और कहा ये हंगामा खेजी क्या आपने शुरू कर दी? कहा जब आप आ रही थी तो आ जाती, काबे को वहाँ तक क्यों बुलाया? कहा मैंने थोड़ा बुलाया, और ये शोर होगा मैंने भी नहीं किया। कहा जिसने मकान अपनी तरफ मंसूब किया है उसी ने भेजा है, यानी मैंने नहीं बुलाया। तो कहा फिर काबा आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आया? कहा आया था। कहा आपने जवाब क्या दिया? कहा मैंने काबे से भी ये कहा, राबिया तुझे देखने नहीं आई। ये राबिया बसरी की मतलब ये तफसीरा उस पर। कहा मैं तुझे देखने नहीं आई, मैं तो उस मकीन को देखने आई हूं जिसका कोई मकान ही नहीं है। ये बड़े लोग थे जो सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करते थे। आज हमारी और आपकी इबादतें चेक कर लें, आपको खुद अंदाज़ा होगा। एक बात और अर्ज़ कर देता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये सारी चीज़ें आती कैसे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को ये मयसर है और जिनको अल्लाह चाहता है और जिनको ये दे देता है ना, तो फिर उनके दिल जो है ना वो फिर बहुत मस्त हो जाते हैं। उसमें से एक शख्सियत और बता देता हूँ। हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी खिदमत में एक सन्यासी हाजिर हुआ। सन्यासी समझते होंगे आप, जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं पंडित वगैरह। वो बंदा हाजिर हुआ, उसने एक बात पूछी। कहा हुजूर, कहा क्या? कहा कि फ़कीरी में आपको क्या कमाल हासिल है, यानी अल्लाह के आप बंदे कहलाते हैं, अल्लाह के वली है, तो इस दुर्वेशी में आपको कमाल क्या हासिल है? अब जो बड़ा जितना होता है ना, मोटा, यानी जो अल्लाह के ख़ास कुर्ब ख़ास से मतलब वाबस्ता होता है, वो अपने आप को कुछ नहीं कहता। वो जो भी बात करता है तो अल्लाह उसके रसूल के हवाले से बात करता है। फौरी तौर पर हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी ने फरमाया, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। यानी ये फरिश्तों की जो ज़बान से निकला हुआ जुमला था ना, वो आयत पेश कर दी कुरान अज़ीम की, और अपने आप को ये कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास तो वही है जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। यानी अपनी आजिज़ी और इनकिसारी का मतलब ये चर्चा किया। उसने कहा हुजूर, आप हकीकत में अल्लाह के वली है और आपको इतनी मतलब शर्फ हासिल है, तो कम से कम कोई कमाल तो दिखा दे कि आपके अंदर कौन सा कमाल है। बार बार उसने इसरार किया। बस उसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी को जलाल आया और फरमाया, तू बता क्या देखना चाहता है तू? यानी जब कमाल ही देखना चाहता है तो तू क्या चाहता है? अब जब उसने ये सुन लिया ना, तो कहा कि हुजूर, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी दिखाएंगे वो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। तो कहा सबसे पहले मैं तुझे तेरी शक्ल दिखा देता हूँ। पूरी दुनिया में सर्वे कर लें आप, पूरी दुनिया में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब आप मुझे बोलो ना कि बरकती तू अपना चेहरा देख ले, अपने आप को देख ले, तो मैं बिगैर आईने की मदद के देख नहीं सकता, मुश्किल है। लेकिन ये खास लोग होते थे कि फरमाया मैं तुझे तेरी शक्ल दिखा दे रहा हूँ। कहा हुजूर, वो तो आईने में आप दिखा देंगे। कहा नहीं, तेरी असली शक्ल दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, हम और आप भी आईना देखते हैं, आप भी आईना देखते हैं। अल्लाह वाले जब आईना दिखाते हैं ना तो हकीकत दिखाते हैं। अब निज़ामुद्दीन औरंगाबादी ने कहा, खादिम से कहा आईना ले आओ, तो आईना ले आए। कहा आईना इसके सामने रख दो।
और जैसे ही उस सन्यासी के सामने वो आईना दिखाया और जैसे उसने अपनी शक्ल देखी ना तो हैरान रह गया और शशदा रहकर मतलब जल्दी से आईना ऐसे उल्टा कर दिया। निजामुद्दीन औरंगाबादी ने फरमाया, कहा क्या बात है? कहा हुजूर ये आईने में मेरा चेहरा तो बंदर जैसा नजर आता है। क्या कहा? कहा इसमें तो मैं बंदर दिख रहा हूं। आपने फरमाया तो बज़ाहिर दिखने में बंदर जैसा नहीं है, ये जो मैंने आईने में दिखाया ना तेरी हकीकत यही है। क्योंकि वो था सन्यासी, तो कहा तेरी हकीकत ये है। और सुन, मैंने तेरे कहने पर तेरी शक्ल मैंने तुझे दिखा दी है कि अगर तूने आज भी कलमा न पढ़ा और मुसलमान न बना तो कयामत में इसी शक्ल में उठाया जाएगा जो आईना में देख चुका है। आप समझे मेरी बात? यानी अल्लाह का वली जब किसी को असल शक्ल दिखाता है ना तो उसकी हकीकत से आगाह कर देता है कि तू कयामत में इस शक्ल में होगा। और फरमाया तेरी शक्ल भी यही कयामत के दिन होगी। और जब उसने ये कहा ना तो उसने कहा हुजूर मुझे माफ फरमाएं, एक जमाना हो गया मैं लोगों के पास आता जाता गया, लेकिन आज तक मैंने ये चीज़ें जो है कभी लोगों से देखी नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आज आपने मुझे हकीकत की तरफ आगाह फरमा दिया है। यानी ये उस सन्यासी ने कहा। और उसके बाद उसने कहा हुजूर एक काम करें। कहा क्या? कहा बस अब कलमा पढ़ें और कलमा पढ़ा दें और सच्चा मुसलमान बना दें। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और अर्ज किया, कहा हुजूर, कहा क्या? कहा मुझको एक ऐसा कसब याद है, अगर आपको बता दूं तो उम्र भर जिस कदर चाहे खर्च करें आपका खजाना कम नहीं होगा। क्या कहा उसने? कहा हुजूर मुझे एक कसब ऐसा याद है कि अगर मैं आपको बता दूं तो जिंदगी भर खर्च करेंगे कम नहीं होगा और जहां चाहे मौजूद हो जाएं। और उसने फौरन अपनी झोली से एक नारियल निकाला, उसमें से थोड़ा सा तांबा पिघला कर नारियल में डाला और उससे थोड़ी देर के लिए हिलाया और तांबा जो था ना उसी वक्त सोना बन गया। अब निजामुद्दीन औरंगाबादी ने देख लिया, कहा वो इतना बड़ा कमाल। कहा हजरत ये मेरा खुद का कमाया हुआ कमाल है। किसने कहा? वो मुसलमान होने के बाद उसने कहा ये मेरा खुद का कमाया हुआ है। हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया कि ये बहुत मुश्किल है, यानी ये जो तुमने अभी बनाया ना ये है मुश्किल काम। तो कहा हुजूर आप भी कोई कमाल जानते हैं इसका? यानी जो उसने करके दिखाया ना थोड़ी देर में, यानी सोना बना के दिखाया। तो कहा ये आसान है, ये मुश्किल है, तो इससे भी कोई आसान है? तो आपने फरमाया हमको अल्लाह ताला ने इससे भी आसान तरीके अता फरमाए हैं। ये जुमला कहा इससे भी आसान है। तो कहा तूने तो थोड़ा सा तांबा पिघलाया और उस तांबे को फिर पिघला कर नारियल में मिलाया और उसके बाद तूने ये सारी चीजें की ना। कहा हाँ। तो आपने फरमाया कहा एक काम कर, जो तांबा और नारियल ने तू लाया था ना ऐसा सामने रख, दूसरा मंगवा के। उसने सामने रखवाया। निजामुद्दीन औरंगाबादी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस पर थूक दिया, उसी वक्त वो सोने का बन गया। थूके उसी वक्त वो सोने का बना। कहा तुझे ये सारी कसब करनी पड़ती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम सिर्फ थूक देते हैं, उसी थूक की वजह से ये दुनिया के सोने आबाद हो जाते हैं। यानी ये कमाल अल्लाह अपने खास बंदों को अपने इश्क की वजह से अता फरमाते हैं। उसने अर्ज किया हुजूर इसमें हिकमत क्या है कि मुझे ये मेहनत करनी पड़ी तब ये बना, आपने कोई मेहनत की न की, खाली थूक दिया तो ये बन गया। तो कहा सुन, तेरे पास इश्क इलाही नहीं है इसलिए तुझे ये वस्फ नहीं मिला है। निजामुद्दीन अपने सीने में इश्क इलाही का चिराग जलाकर बैठा है और मैं जो करता हूं ना वो अपने इज़्न से नहीं करता, अपने रब के इज़्न से करता हूं। आज भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं और राजकोट की पब्लिक भी अल्लाह ना करे वहां पहुंच रही है, अल्लाह बेहतर जाने। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फकीर बरकाती का मिजाज है, हम जिस पीराने पीर को मानते हैं वो रहते बगदाद मुअल्ला में है। कादरी कहीं भी रहकर या गौस अल मदद का नारा मारेगा, वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मदद फरमाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। बस सच्चा कादरी बनकर खाली आवाज दे,
और दूर तक अगर आपकी आवाज नहीं पहुंचती है ना, तो गौसे पाक ने अपना नाइब आतम बनाकर, हिंदुस्तान का शहंशाह बनाकर मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेनी को बिठाया है। या गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन कहकर सिर्फ आवाज दो, मेरा सुल्तानुल हिंद आज भी हमारी मदद फरमा रहा है। लेकिन हम दूसरे लोगों का कमाल देखकर बावर हो रहे हैं और ये समझते हैं कि यही सब सच्चे लोग हैं। ये सच्चे लोग नहीं हैं। खाली चिट्ठी में नाम निकाल के लोगों को आगाह कर देना ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि आईना दिखाकर असल शक्ल दिखा देना ये असल कमाल है। हाँ, नारियल में तांबा सारी चीजें मिलाकर फिर सोना उसने बनाया मेहनत से, का ये कमाल नहीं है। वली थूक देता है तो सोना बन जाता है। इसी पर आखिरी बात अर्ज कर दूं जिससे ये अंदाजा होगा कि अल्लाह के वली के कुर्ब में जाने से ये चीजें मयसर आती है। आज हम लोग जो है ना बिल्कुल फ्री में हर चीज चाहते हैं। मिसाल के तौर पर तावीज़, इसको मैं हक मानता हूँ, हमारे यहाँ तावीज़ सिस्टम है और बाकायदा वो जायज़ है। इसी तरह दम करना ये भी जायज़ है, यानी कुरान की कोई आयतें पढ़ें, आयत शिफा पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, ये भी जायज़ है। और उसके सिवा भी बहुत सारे अमलियात ऐसे हैं जहाँ तक जायज़ होने की सूरत में वहाँ तक जायज़ है। ठीक है, इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन ख़ास लोग जो होते थे ना, वो किसी को अता कर देते या तो किसी को मेहनत करवाते, उसके बाद कमाल तक पहुंचाते थे। इसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बदायूनी, ये बदायूं छोड़कर दिल्ली आए, और दिल्ली जैसे आए ना तो एक ज़माने से हज़रत बाबा फरीद के नाम की तस्बीह पढ़ते थे। या फरीद या फरीद या फरीद या फरीद, चर्चा सुना था, पाकपट्टन के थे, तो अब वो दिल्ली में आकर जलवानुमा हो चुके थे। तो बाबा निज़ामुद्दीन औलिया ने बदायूं से ये सब जिक्र सुना था, मदरसे में आ गए दिल्ली। और जैसे दिल्ली आए ना तो दोस्त लोग भी आए थे, और वो उस वक्त एक सोना बनाने का मतलब नुस्खा जिसको कीमिया कहते हैं वो सीखने के लिए आए थे। और ये भी साथ में आए थे क्योंकि वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो चुका था, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तो अजीब इत्तेफाक के जैसे ही वो लोग दिल्ली पहुँचे ना, तो ऐसा लगता था जैसे यार की यार को खुशबू आ गई हो। गली कुचे से गुजर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक के उसी राह से चले जहां खानकाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थी, और गुजरते गुजरते जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे बाबा फरीद ने उनको खींच लिया हो। फौरी तौर पर थोड़ी देर में निज़ामुद्दीन औलिया ने उस मरकज़ रूहानियत की तरफ नज़र डाली और अपने साथियों से कहा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहा कीमिया सीखने। कहा तुम वहाँ जाओ, मैं फरीद के पास जाता हूँ। लोगों ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? कहा क्यों? कहा बदायूं से चलकर दिल्ली आए हो तो कम से कम कोई ना कोई तो नुस्खा सीख लो। कहा ये सारे नुस्खे तुम्हें मुबारक, मुझे मेरा फरीद मुबारक, जिनकी तस्बीह सालों साल से पढ़ते थे अंदर हाजिर हो गए। बाबा फरीद की खिदमत में रहने लगे। एक ज़माना बीत गया, दोस्त लोगों ने वो कीमिया सीख लिया, सोना बनाते सीख गए। वहाँ से गुजर रहे हैं बदायूं जाने के लिए, उस गली से गुजरे तो आपस में दोस्तों ने कहा यहाँ निज़ाम भी है, यानी निज़ामुद्दीन औलिया। कहा इनसे बुलाते हैं। आवाज़ दी, बाबा फरीद जान गए। कई कुछ सोने वाले लोग आए हैं और बाकायदा उनके साथी हैं। जैसे ही अंदर से बाहर अंदर आवाज़ गई ना तो फरमाया कौन? तो कहा कि निज़ाम के साथी हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया से बाबा फरीद फरमाते हैं, कहा निज़ाम इन सबको अंदर ले आओ, जब तुम्हारे दोस्त हैं। अंदर ले गए, बिठाया, और बिठाने के बाद बाबा फरीद फरमाते हैं, कहा निज़ाम, कहा क्या? कहा एक काम करेगा? कहा क्या? कहा मुझे हाजत से जाना है, ज़रूरत है। कहा? कहा मिट्टी के ढेले ले आ। तो कहा जी हुजूर, उस ज़माने के अतबार से ये सूफिया का तरीका है और फ़िक़ही मसाइल में इसकी बड़ी अहमियत है। जो हम और आप पेशा पाखाने के लिए जो जाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी ताकतवर है, इसको हम और आप समझ नहीं सकते। लेकिन ये पाकिज़गी में, इस चीज़ से पाकिज़गी हासिल करने वालों की अल्लाह ने कुरान अज़ीम में कबीले की तारीफ़ फरमाई है। ये बाबा निज़ाम से कहा मिट्टी के टुकड़े ले आओ ताकि मैं ज़रूरत से फारिग बोलूँ। अब जैसे ही ढेला उठाने के लिए बाहर गए तो जैसे ही पहले ढेले को हाथ लगाया ना तो सोना बन गया, दूसरे को हाथ लगाया वो सोना, तीसरे को हाथ लगाया सोना, पांचवें को सोना, छठे को सोना, सातवें को सोना। जिस पत्थर को हाथ लगाते जाते सोना बनता जाता। देर हो गई, अंदर से आवाज़ आई निज़ाम। कहा लब्बैक। अंदर हाजिर हुआ। कहा जी हुजूर। कहा ढेला लेने गए हो इतनी देर? कहा हुजूर बाहर ढेला है ही नहीं। कहा
कहा तो है क्या? कहा जिसको हाथ लगाता हूं वो फौरन सोना बन जाता। कहा बैठ जा, यही समझाने के लिए बाहर भेजा था। कहा हुजूर क्या समझाने के लिए? कहा ये तेरे दोस्त लोग आए ना। कहा हाँ। कहा अभी ये तुझे वर्गलाएंगे। कहा चल हमारे साथ, देख हमने सोना बनाना सीख लिया, अब हमारे साथ आता तो तुझे ये भी मिल जाता। इनको ये बताने के लिए ये नुस्खा तेरे सामने जाहिर कर दिया। कहा ये लोग कसबी मेहनत करके ये सोना बनाते सीखे हैं, कीमिया के जरिए सोना बनाएंगे। घबराना नहीं निजाम, मैंने तुझे सर से लेकर पैर तक सरापा सोना बना दिया है। तू जिस पर नजर डालेगा वो सोना ही सोना बनता चला जाएगा। ये है वो इश्क इलाही जिसको ये नजरों में अगर आ जाए ना तो वो जिसको देखे उसको भी सोना बना देती है। अब हम और आप करेंगे क्या? निजामुद्दीन औलिया रहते दिल्ली में है, गौसे पाक रहते बगदाद शरीफ में, गरीब नवाज रहते अजमेर में। अब राजकोट में तो जीते जी चलता फिरता कोई वली आपको तो मिलेगा नहीं। अब आप तलाश कैसे करेंगे? तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा अगर चलता फिरता न मिले ना तो किसी मज़ार में लेटे हुए हसन शाह या गैबन शाह के मज़ार पर भी चले जाना चाहिए और उनके चेहरे की तरफ बैठकर हाथ में हाथ रखकर आंखें बंद करके मुराकबा करके कहना चाहिए हुजूर मैं तो खोटा सिक्का हूँ, दिल सीधा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, कम से कम इतना तो कर दो कि मेरे दिल को नई जिंदगी नसीब हो जाए। ये लोग बड़े पावरफुल होते हैं। अगर अल्लाह तौफीक दें ज़रूर कभी ना कभी उन बारगाहों में जाकर उनसे इश्क की खैरात मांगें, वरना ये तकरीरें, ये बयानात, ये तहरीरें बज़ाहिर अल्फाज तो है लेकिन दिल पर जो वो नक्श करवा देते हैं ना, ऐसा हम और आप नहीं करवा सकते। ये ख़ास लोग होते हैं कि जिनकी नज़र में अल्लाह ने इतना पावर दे दिया होता है कि लोगों के दिलों को नई ज़िंदगी अता फरमा सकते हैं। आपसे भी गुजारिश है, कोशिश कीजिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह के ज़िक्र को लाजिम कर लें, नमाज को लाजिम कर लें, तिलावत कुरान को लाजिम कर लें, इस्तग़फ़ार लाजिम कर लें। और अल्लाह ने तौफीक दी, कल मैं चंद नसीहतें हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के इश्क की मैं आपके गोश गुजार करूँगा। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे इसको लेके जाइए और अपनी नस्लों को भी आगे दीजिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला फिर से हमारे दिलों को नई ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और ये दूसरी शब ईद मिलादुन नबी के इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फ़रमाएँ। और जिन नुफूस कुदसिया का जिक्र खैर किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तवस्सुल से अल्लाह हमारे सीने को भी इश्क इलाही और इश्क रसूल का ख़ज़ीना बनाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाएँ, दुनिया और आखिरत की खैर अता फ़रमाएँ, दुनिया और आखिरत के शर से हम सब की हिफाजत फ़रमाएँ। अल्लाह करीम तेरे महबूब के मिलाद के इन अय्याम के सदक़े में आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमान बस रहे हैं, मौला सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सब की इज़्ज़तों की आबरू की और वक़ार की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी आबरू की लाज रख ले, हमारी इज़्ज़त की लाज रख ले। ए अल्लाह हमें दोनों जहान की रुसवाइयों से हमारी हिफाजत फरमा ले, दोनों जहान की रुसवाइयों से हमारी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह करीम जो ईद मिलादुन नबी में इस वक्त हाजिर हैं और किसी वजह से कोई ना आ सका उज़्र की वजह से, मौला सबकी हाज़िरियों को कबूल फरमा ले, सबकी हाज़िरियों को कबूल फरमा ले, सुनने सुनाने को कबूल कर ले। ए अल्लाह कल बरोज़े क़यामत इस मिलादुन नबी के इस जलसे को हम सब के लिए नजात का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर खुसूसी करम कर दे, हमारे असातिज़ा पर करम कर दे, सादात किराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए इज़ाम तहरीक तंज़ीमें दुनिया भर में जहाँ सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान लोग काम कर रहे हैं, मौला सबके इल्म अमल में बेशुमार बरकत अता फ़रमा दे। अल्लाह सबकी गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह करीम माह रबीउन नूर के सदक़े में हम सब को भी हज व उम्रा की सादत अता फ़रमा, अपने अपने माँ बाप के साथ जाने की तौफ़ीक अता फ़रमा, अपने पिराने इज़ाम के साथ हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमा, अपने अपने असातिज़ा मशाइख़ इज़ाम सादात किराम के साथ सफ़र करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह बिलखुसूस मुझ गुनहगार के वालिदैन पर खुसूसी करम फ़रमा। अल्लाह यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके माँ बाप पर करम फ़रमा। मौला जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, मौला उनकी कब्रों पर रहमत व नूर की बरसात फ़रमा। अल्लाह तुझे फ़ज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।